सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गेदर फार्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में लगे होंगे। जिस भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आपके एम है, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपने सोच रखा है, उसके लिए आप रेगुलर मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है ना? इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी है। जब इसका इन्फॉर्मेशन आई थी तो सबसे पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था आप सभी के लिए। भले ही कम वैकेंसी है बट लेकिन एक बात ध्यान रखना, कम वैकेंसी हो, ज़्यादा वैकेंसी हो, अगर कल को वैकेंसी आज आज इसमें 15 वैकेंसी हैं, कल को 150 आ जाएँ, 1500 आ जाएँ, सिलेक्शन फिर भी उसी का ही होगा जो मेहनत कर रहा होगा, और सिलेक्शन उसी का इसमें होगा जो रियल में मेहनत कर रहा है। अब देखो 15 वैकेंसी हैं, 5 वैकेंसी हैं, 10 वैकेंसी हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल तो ये बहुत अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट पर वैकेंसी है। ये कोई एनएचएम की वैकेंसी नहीं है, ये कोई ऐसी-वैसी वैकेंसी नहीं है, ये बहुत अच्छे लेवल पर, ये एम्स के लेवल की भर्ती है भाई। उत्तर प्रदेश में, यूपी में आरएमएल हॉस्पिटल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल बहुत वेल रेप्यूटेड हॉस्पिटल है। ठीक है ना? हाँ, हल्के में मत लेना। भले ही 15 जॉब है और वैकेंसी इतनी ही निकलती हैं। अब आप आरआरबी की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, आरआरबी का मैटर सुन लीजिए। आरआरबी में इस बार 105 वैकेंसी हैं कुल। वैकेंसी हमेशा ही इतनी होती है, इनको जोन वाइज बांटोगे भाई, 12-15 जोन है आरआरबी में। हर एक जोन में 10 वैकेंसी भी नहीं पड़ेंगी ढंग से, किसी जोन में कम ही रह जाएंगी। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये वैकेंसी बहुत कम है? कोई आपने ऐसा ब्रॉड प्रोफेशन नहीं चूज किया है। आप फार्मासिस्ट हैं तो आप समझ लीजिए, कोई इतना अच्छा प्रोफेशन चूज नहीं किया है जो आपको बहुत ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अपकमिंग में यूपी में वैकेंसी आएंगी। यूपी में वैकेंसी लगभग 500 के लपेटे में आएंगी, बट वो उस वैकेंसी में वो एलिजिबल होगा जिसने पैट दिया है। इसमें पैट का जैसे एज सच कुछ नहीं है। अब देखो, जिस आपने पर ये अपॉर्चुनिटी खो दी कि आपने पैट नहीं दिया था तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस वीडियो में मैं वो चीज आपको क्लियर करूंगा जो चीज अभी तक मैंने कहीं भी नहीं देखी है, एटलीस्ट कहीं किसी ने भी क्लियर नहीं किया। सभी ने आए हैं, जो इन्फॉर्मेशन इससे पहले एक वीडियो में मैंने दी थी वही इन्फॉर्मेशन और लोगों ने भी दी है। बट इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि आप आगे जाके, एक तो वैकेंसी ही कम है और ऊपर से आपकी कटनी छटनी इस चीज में हो जाए कि आपका ये कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। क्योंकि जब आप डीवी में बैठेंगे ना, वो लोग सीधा बोल देंगे हमने लिख रखा है, हमने अपने ब्रोस्टर में लिखा हुआ था। अभी एम्स ने अपनी वैकेंसी घटा दी तो एम्स का सीधा सीधा मानना है कि हमने अपने नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि हम वैकेंसी घटाएं या बढ़ाएं, इसमें हमारे हम जिम्मेदार हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ना आप कोर्ट जा सकते हैं, ना आप कहीं जा सकते हैं। जाओगे तो आपका पैसा ही बर्बाद होगा। तो ऐसे ही इस नोटिफिकेशन में वो इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा, मैंने हाईलाइट पहले ही कर ली हैं, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप सीरियस कैंडिडेट हैं, चाहे आप अपकमिंग आने वाली वैकेंसीज में अप्लाई करेंगे, भले ही आप भी 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, या फिर आप किसी भी ईयर में है, अभी आपका पीसीए में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, बट इन फ्यूचर कभी तो आप देंगे। तो आपके लिए जानना ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की वीडियो देखो, सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि आप आगे जाके फेल ना हो जाए, मतलब आप आगे जाके डीवी में या फिर आप इन फ्यूचर एक लास्ट स्टेज में जाके आप ना हटे पीछे। ठीक है ना? इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना सही मतलब होता है, वरना कोई जरूरत नहीं पड़ी, मुझे किसी ने नहीं बना रखी, मुझे भी कोई जरूरत नहीं पड़ी। बट लेकिन जो इंसान पहले से किस चीज में, इस चीज में फेल हुआ रहता है, वो आपका हमेशा भला ही सोचता है। तो मैं खुद एसएससी में डिबार्ड हूँ, मतलब इस चीज से डिबार्ड इन द सेंस, मैं खुद एसएससी में बहुत परेशान हुआ था जब मुझे नहीं पता था किस तरीके से क्या होता है। तो मैं उन दिनों बहुत परेशान रहा था। मैं नहीं चाहता कि एक सिंगल बच्चा भी परेशान रहे। अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो फिर मैं आपको लेके स्टार्टिंग से और एंड तक मैं आपको कहीं भटकते तो दूंगा नहीं। ठीक है ना? मैं वीडियो बना दूंगा, कोई ना कोई देखेगा और कोई ना कोई जो भी वीडियो देखेगा उसको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है मेडिकल पैरामेडिकल। देखो, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना भाई, वही बताऊंगा इस वीडियो में। कल कल मैंने इसमें सब कुछ बता दिया है, बट आज जो पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इसका निचोड़ है, वो आपको बताने वाला हूँ। देखो, आपका जो विंडो है वो नवंबर की स्टार्टिंग में खुलने की चांसेस है। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, वो इनकी मर्जी है भाई, वो कब खोलेंगे आई डोंट नो। मैं नहीं बता सकता नवंबर में किस डेट को आपके ओपन होगी विंडो। ठीक है ना? वो यही लोग तय करेंगे। अब देखो, इसमें सीधा सीधा लिखा है अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित पदों के लिए आधारता धारित करने के बाद आवेदन करें। अब कुछ लोगों को इस बात का बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा ये क्या बोलना चाह रहा है, बस पढ़ा और इग्नोर कर दिया। इसका मतलब ये है जो भी क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं वो आपकी पहले ही कंप्लीट हो चुकी हों। ये बिल्कुल एसएससी वाला मैटर है इसमें, कि आपकी क्रूशियल डेट पहले ही, जो भी इसमें जब डेट आएगी ना नवंबर में, उससे पहले ही आपका पीसीआई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उससे पहले ही आपका कोई भी, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो बना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नवंबर में, मान लो सपोज 15 नवंबर को डेट आ गई कि आपके 15 नवंबर से विंडो ओपन है कि अब आप इसमें डॉक्टर आरएमएल वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। पता चली आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के ला रहे हैं 20 दिसंबर का, जी मैंने तो 20 दिसंबर तक अपने 2 साल कंप्लीट कर लिए। पता चली कोई बच्चा इन फ्यूचर आगे सन 2026 में फरवरी मार्च में अपना पीसीआई रजिस्ट्रेशन लेकर आ रहा है उनके सामने,
तो इनके हाथ में पूरा राइट है कि वो आपको बिल्कुल दीवार करेंगे, मतलब हटा देंगे डीबी में से। देखो, अभ्यर्थी के आवेदन करने की अंतिम तिथि दी गई है, इस तक आपकी अहिर्ता है, मतलब क्वालिफिकेशन है इसका, सीधा सीधा मतलब समझो इस वर्ड का, क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन पूरी ना होने पर, गलत सूचना दिखाई जाने पर या अथवा छिपाए जाने पर अभ्यर्थी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा और उसकी पात्रता किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार मुख्य नियुक्ति प्राधिकारी, मतलब कि जो भी वहां का डायरेक्टर है, चीफ डायरेक्टर है, वो कंप्लीटली आपको बोल सकता है कि सॉरी, आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी ना, इवन अगर आपने कुछ भी इसमें छिपाया या फिर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करी, कहीं से फ्रॉड फर्जी कुछ ऐसा करा और इन फ्यूचर पता लगता है, तो आपको सर्विस से भी बाहर कर दिया जाएगा। इन्होंने लिख रखा है भाई, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा है। देखो, पेपर आपका सीबीटी होगा, आपको पता है सीबीटी बेस्ड पेपर होगा, ऑनलाइन विंडो। फिर से इन्होंने कई कई बार एक एक चीज को, भाई इस नोटिफिकेशन में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, इन्होंने कई कई बार रिपीट कर रखा है, तो आप बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते, ना कोर्ट में, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी नहीं जा सकते इन चीजों को लेकर कि मेरे को ये पता नहीं था। इसलिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपके कानों तक ये सब चीजें पहुंच जाए पहले ही। पहले या दूसरे सप्ताह में इसकी विंडो ओपन होगी। देखो अभी ऊपर बताया, अभी ये फिर से बता रहे हैं। देखो, विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वंचित योग्यताएं रखते हैं तो ही इसमें भरें। ठीक है ना, जो भी आपसे योग्यताएं मांगी गई हैं, अगर आपका पीसीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप इसमें ना भरें। ऐसी गलती ना करें जी हम अप्लाई कर देंगे और हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाद में आ जाएगा, नहीं। जो ये डेट देंगे नवंबर में, जब इनकी विंडो ओपन होगी, उससे पहले आपके पास सब कुछ है तो आप इसमें एलिजिबल है, अन्यथा आप इसमें एलिजिबल नहीं है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। 15 पोस्ट है और ये 15 पोस्ट सिर्फ उसी की होंगी जो मेहनत कर रहा है या फिर जिसका सब कुछ पहले से ही कंप्लीट है। ठीक है ना, ये आपका विज्ञापन संख्या, इसको बहुत आसान, बहुत ईमानदारी से नोट कर लें, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपको यहाँ पर अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना होगा, जो कि आपका 77 है, फार्मासिस्ट का 77 है, मेडिकल ऑफिसर का 72 है। इस तरीके से आपको भरना होगा, जैसे आप एसएससी में मतलब सेंट्रल वाइज कोड वाइज भरते हो, या आरआरबी में अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर वाइज, जैसे कि पिछली बार आरआरबी में 11 नंबर पर हमारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी। तो इस तरीके से यहाँ पर कोड बटे होते हैं। भविष्य में देखो पदनाम, देखो भविष्य में पदनाम में मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है भाई, घटाई बढ़ाई जा सकती है। नीचे उन्होंने लिख भी रखा है, सबसे नीचे दिखा दूंगा। आई थिंक इतने आप अवेयर हैं, लेवल 5 की जॉब जानते हैं, लगभग 60,000 के समथिंग सैलरी बनती है, ये मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ। असेंशियल डिजायरेबल, अगर आपने को नहीं पता क्या असेंशियल होता है क्या डिजायरेबल होता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने पिछली वीडियो में असेंशियल और डिजायरेबल ही बताया है, और किसी वीडियो को उठा के देख लेना, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ अपनी बकवास करेंगे और चले जाएंगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या असेंशियल और क्या डिजायरेबल, उल्टा सीधा फॉर्म भर आओगे, या तो तुम्हारा रिजेक्ट हो गए या फिर तुम्हारा फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पहले से ही इतनी अच्छी नॉलेज देता हूं, तो कुछ हमें भी सपोर्ट कर दिया करो, ठीक है ना। इसी चीज के लिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप कम से कम देखो, जब आप सपोर्ट करोगे ना, इस सपोर्ट से फायदा आपका ही नहीं होगा, इन फ्यूचर आने वाली जनरेशन का भी होगा, जो लोग इधर उधर भटकते भटकते रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक राइट इन्फॉर्मेशन देना भाई बहुत बड़ा काम होता है। मैं आपको फिर बता दूं, गलती से भी गलती कर दोगे ना तो फिर इसमें बहुत पछताना पड़ता है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट वेर एवर रिक्वेस्ट मस्ट बी पोस्ट क्वालिफाइड एक्सपीरियंस, यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति SC ST OBC EWS, इनको इसका बेनिफिट प्योरली देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप किसी और से हैं, देखो जाति प्रमाण पत्र कब का बना होना चाहिए भाई साहब, सीबीटी परीक्षा जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसके 6 मीटर भीतर जारी करना चाहिए। हालांकि SC और ST में ऐसा कुछ नहीं होता है, इनका सर्टिफिकेट कभी तक भी चल जाता है, बट यहाँ पर आपको स्टेट का लगाना होगा। अगर आपके पास सेंट्रल का है तो स्टेट का भी अवश्य ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्टेट का लगेगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के थ्रू है। EWS, जो आपका EWS सर्टिफिकेट है, प्रस्तुत करने UR में माना जाएगा। अगर आपका विफल रहा, अगर आपने मान लो EWS भाई इन्होंने दे रखा है 6 महीने के भीतर बना होना चाहिए, आप पता चली आपका 6 महीने के भीतर नहीं बना हुआ है, तो आपको कंसीडर किया जाएगा जनरल में। मैं पहले ही बता दूं, छूट केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए रहने वाली है। अगर आप कहीं और के हैं तो आपको UR, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, किसी भी स्टेट के हैं, तो आपको UR में कंसीडर किया जाएगा। इस तरीके से आपको कौन जानकारी दे रहा बताओ, एक एक चीज इसकी निकाल ली है मैंने बिल्कुल बारीकी से। फीस आपको पता है इतनी रहने वाली है, ठीक है। 2 पेपर होंगे, प्री और मेंस में ये बटा हुआ पेपर है, ठीक है ना। ये बात भी आपको पता है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें मैं पहले से ही हाईलाइट करके लाऊं, फालतू बकवास नहीं करनी मुझे, क्योंकि मैं कल कर चुका हूं। जो मुझे आपको फालतू का समझाना था या फिर जो भी काम का समझाना था वो मैं आपको कल समझा चुका हूं, बट इसमें वो पॉइंट डिस्कस करूंगा जो अभी तक नहीं करे गए हैं, किसी ने भी नहीं किए हैं। मार्क्स ऑब्टेन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन नोट विल बी इंक्लूडेड में, जो भी आपका प्री एग्जाम होगा उसके मार्क्स कहीं भी मेंस में नहीं जुड़ेंगे, बस वो आपका क्वालिफाई होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपके मेंस एग्जाम के बेस पर होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे,
60 क्वेश्चन आपके प्रोफेशन से होंगे, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप नर्सिंग है तो नर्सिंग का आएगा, फार्मासिस्ट है तो फार्मेसी का आएगा, अदर है तो कुछ भी उसका अदर का आएगा। 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, 10 नंबर की जीके जीएस आएगी, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी, 10 नंबर का मैथ आएगा। कुल मिला के 40 नंबर का यहाँ से बनेगा, 60 नंबर का आपका फार्मेसी से बनेगा, तो कुल मिला के 16 नंबर 100 नंबर हो जाएंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, मैंने पहले बताया था 1/4 की नेगेटिव मार्किंग को 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी कहा जाता है, यहाँ पर लिख भी रहा है, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर वैसे ही काट लिया जाएगा फ्री फंड का, ठीक है। द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द मेक मार्क्स ओनली ऑन कैटेगरी, मतलब जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से ही यहाँ पर लगेगा, और सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो, अगर आपका कुछ भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लास्ट डेट तक सबमिशन ऑनलाइन विल नॉट कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। अगर आपका लास्ट डेट कुछ ऐसा है, नंबर ऑफ सीट्स पोस्ट, देखो ये लिख रखा है इन्होंने, ये नौकरियां घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कल को 15 से 14 हो जाएं, कल को 14 से 10 हो जाएं, तो ये मत बोलना कि जी हमारी वैकेंसी घट गई, या फिर ये कल को 15 से 20 हो जाएं। देखो हालांकि वैकेंसी बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बट लेकिन हमने एम्स में देख रखा है वैकेंसी घट भी जाती है, तो हल्के में किसी को नहीं ले सकते, कुछ भी हो सकता है। हालांकि 15 से 20 भी हो सकती है, 15 से 20, 25, 50 तक भी जा सकती है, बट घट भी जाए तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने साफ क्लियर लिख दिया है। देखो जो भी बच्चा इनको फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ऑलरेडी। टर्मिनेट, देखो ये ना टर्मिनेट कर देंगे भाई आफ्टर ज्वाइनिंग, अगर आपका कुछ भी फर्जीवाड़ा बाद में भी पकड़ा गया तो आप ज्वाइनिंग से हटा दिए जाओगे। देखो ऑल लीगल, देखो अब ये लास्ट है बिल्कुल इसका, जितने भी लीगल राइट हैं, जितने भी जुडिडिक्शन के जितने भी लीगल राइट्स हैं वो लखनऊ के कोर्ट में सुने जाएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है तो लखनऊ के कोर्ट में पहुंच जाना भाई, हाई कोर्ट में, और वहां पे जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कर देना। वैसे हालांकि कुछ होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ पहले ही मेंशन कर दिया है, इसीलिए इन्होंने बोल दिया है कि कल को पता चली ये फार्मासिस्ट के पोस्ट 10 कर दें तो आप इसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते जाकर जी हम हमारे को इतनी बताई थी और इतना कर दिया, क्योंकि इन्होंने पहले ही साफ लिख रखा है। तो सोच समझ के भरिएगा। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस तरीके से कोई सी ने भी कुछ भी नहीं बताया है, मैंने आपको ये जानकारी दे दी है। अब इस नोटिफिकेशन में कुछ नहीं बचा, जैसे इसकी विंडो ओपन होगी तब वीडियो आएगी। देखो एक वीडियो में मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इसका जो भी था, और सेकंड वीडियो में मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस कर लिए हैं और वो आपको बता दिए हैं। इसके बाद मेरी ही चैनल पर जाओगे, देखो एक बार दिखा देता हूं आपको, टेलीग्राम चैनल पर आप ये देख सकते हो, यहाँ पर आप करंट अफेयर जुड़ सकते हो, जो भी फार्मेसी के क्वेश्चन होते हैं वो सब कुछ जुड़ सकते हो, अपडेटेड रहने के लिए जुड़ सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पर सब कुछ गेट दिया जाता है, और आपको पता है हर एक एग्जाम में और दूसरी बात, मैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की ही बात करता हूँ, और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में जरूर पूछा जाता है, आप लिख के ले लीजिए, जीके जीएस ये सब चीजें, करंट अफेयर ये सब कुछ जरूर पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं मिलेगा आपको जिसमें ये सब चीजें ना पूछी जाती हो। इसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, वहां से आप नॉलेज ले सकते हो। देखो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, भाई सीधे क्वेश्चन आते हैं सीधे, कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब करी गई, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं भाई जीके जीएस के। ये देखो इंपॉर्टेंट सब कुछ डालता रहता हूँ, नॉन फार्मा फार्मा सब कुछ इस पर मिल जाएगा। अगर आपको फ्री में कुछ प्रैक्टिस करनी है तो आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप गिरिधर फार्मा के फार्मेसी के चैनल पर जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आ जाना है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको देखो ये यहाँ पर रीजनिंग के फ्री कोर्स में अपलोडेड 6 वीडियोस हैं, एटलीस्ट पहले इन्हें देख लीजिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे यहाँ पर वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। और मैंने 3 चैप्टर करा दिए, और 3 चैप्टर से लिख के ले लीजिए। अगर आपका आरएमएल का एग्जाम भी है ना, 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग नंबरलॉजी एनालॉजी इनसे 3 क्वेश्चन बनेंगे। ये देख लो 6 वीडियो 3 क्वेश्चन, मर्जी आपकी है करना क्या है क्या नहीं करना, हर एक, क्योंकि मैंने चैप्टर ही वो उठाए हैं जो जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में इनसे ही बनते हैं। और यहाँ पर तो अलग ही मजा है, 10 नंबर की रीजनिंग आने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आरआरबी फार्मेसी संपूर्ण जानकारी के नाम से वीडियो प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें लगभग 12-13 वीडियोस हैं, कंप्लीट एनालिसिस है पिछले साल का आरआरबी। देखो भाई मैं आज का नहीं हूँ, मुझे इन सभी वैकेंसीज को देखते देखते 3-4 साल हो चुके हैं, तो मुझे बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। मैंने इसमें सारी वीडियोस ऐड कर रखी हैं, पहले क्या होता था। अब देखो इसी में एक जुड़ने वाली है एक प्लेलिस्ट एसएससी के लिए, इसमें ये आरएमएल वाली डाल दूंगा, जितनी भी आरएमएल से की रिलेटेड अपडेट होंगी वो उसी प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। एसएससी की फार्मासिस्ट की प्लेलिस्ट जुड़ जाएगी, आपकी आरआरबी की जुड़ चुकी है ऑलरेडी, कुछ भी अपडेट होती है इसी प्लेलिस्ट में अपडेट करता रहूंगा, ठीक है ना। जितने भी आपके रीजनिंग के चैप्टर्स होंगे इसी में अपडेट करता रहूंगा, तो कुल मिलाकर आप प्लेलिस्ट पर पहुंच जाइए। ये सब कुछ सुविधा मैंने आप भी के लिए करी है कि आपको इधर उधर ज्यादा भटकना ना पड़े, मेरे चैनल पर जाकर स्क्रॉल ना करना पड़े कि कहां पर कौन सी वीडियो है, सब कुछ आपको इन्हीं प्लेलिस्ट में एड ऑन होता मिल जाएगा। तो आपका काम सिर्फ इतना